वहाँ दिखता है कि किस तरह मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। बिना पढ़े गांधी के खिलाफ कुछ भी कहने लगते हैं। एंटीबॉडी यहाँ भी मिलती है और कोरोना से आप लड़ सकते हैं। उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल के हुआ करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश मिश्र। आप कल्पना कर सकते हैं कि छोटे से देश भूटान में कोरोना महामारी अपना पैर पसारने में कामयाब नहीं हो पाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ के महाराजा ने पूरे भूटान में पैदल चल चल के लोगों को कोरोना महामारी से बचने के संदेश दिए और बताया कि वे क्या क्या हिदायतें बरतें हैं। वहाँ के राजा को पैदल चलते हुए देख जनता ने इतनी सदा सहता बरती कि महाराजा ने जो कुछ कहा सब का हूबहू पालन किया गया। हालांकि भूटान में लोगों को वैक्सीन की एक ही डोज लग पाई है, लेकिन कोरोना महामारी उस तरह पैर पसारने में वहाँ कामयाब नहीं रही जैसे भारत, पाकिस्तान या अमेरिका दूसरे देशों में रही। इसकी वजह है राजा का ज़मीन पर पैदल चलना। लोगों ने देखा कि किस तरह शासक वर्ग लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता है और इसने लोगों को खासा प्रभावित किया। इस पर्वतीय देश में सुदूर गांवों तक पहुंचने के लिए सम्राट जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक पहाड़ों और घने जंगलों का रास्ता पैदल तय करते हुए दिखे। भूटान में कोरोना महामारी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रही है। इसके पीछे राजा द्वारा उठाए गए कदम और सीधी निगरानी रखने से अच्छे नतीजे आए हैं। पिछले 14 महीने से वांगचुक खुद कार, घोड़े या फिर पैदल ही अपने देश के कोने कोने का दौरा कर रहे हैं। सरकार द्वारा किए जा रहे काम का सुपरविजन भी कर रहे हैं, लोगों को कोरोना से बचने की हिदायतें भी दे रहे हैं, वह लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। वांगचुक ने भूटान के 700 किलोमीटर लंबे पूर्वी सीमा का पूरा दौरा कर लिया है। भूटान के राजा के फेसबुक पेज पर बताया गया है कि उनकी सबसे लेटेस्ट पैदल यात्रा 5 दिन की रही, जिसमें उन्होंने 60 किलोमीटर की दूरी तय की। इस यात्रा के दौरान वो अपना बैकपैक अपनी पीठ पर लाद करके खुद घूम रहे हैं। उन्होंने पहाड़ की ढलानों और पेड़ों के बीच रातें गुजारी हैं। दिन में गांवों का दौरा किया है, विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों से मिले और कई सीमावर्ती चौकियों का निरीक्षण किया। 41 वर्षीय वांगचुक जब भी कोई दौरा पूरा करके राजधानी थिम्पू लौटते हैं तो प्रोटोकॉल के अनुसार किसी होटल में अपने आप को क्वारंटीन कर लेते हैं। राजा वांगचुक अपनी प्रजा के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। वे हमेशा से जनता के पास जाकर के सरकारी नीतियों पर विचार विमर्श करते हैं। यह उनकी आदत में शुमार है, उनकी कार्यशैली है। 2006 में जब वांगचुक ने सिंहासन संभाला था तब उन्होंने भूटान को संवैधानिक राजशाही में परिवर्तित कर दिया था। राजा को प्राप्त तमाम पूर्ण शक्तियां त्याग दी थी। भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग के अनुसार जब राजा मीलों तक यात्रा करते हैं, लोगों को महामारी के बारे में सतर्क करते हैं तो उनकी बातों का सम्मान किया जाता है, उन्हें बहुत गंभीरता से लिया जाता है। महामहिम की उपस्थिति बहुत शक्तिशाली संदेश देती है। 7 लाख की जनसंख्या वाला भूटान भारत और चीन से घिरा हुआ है। यह दुनिया के सबसे पर्वतीय देशों में शामिल है। यहाँ औसत ऊंचाई 8000 फुट की है। भूटान में कोरोना संक्रमण की बात करें तो 28 जून को यहाँ कुल 252 मामले आए थे, 1 मौत हुई थी। महामारी से बचने के लिए भूटान ने अप्रैल में अपनी सीमाएं बंद कर दी थी। देश के भीतर भी अनावश्यक आवागमन पर रोक लगा दी थी। भूटान की सबसे बड़ी चिंता भारतीय सीमा से लोगों के आवागमन को लेकर रही है। जहाँ तक वैक्सीन की बात है तो वहाँ इसकी बहुत कमी है। वैसे तो 90% से ज़्यादा आबादी को एस्ट्राजेनेका की 1 डोज लग चुकी है, लेकिन दूसरी डोज लगाने के लिए उनके पास पर्याप्त स्टॉक नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके सामने दूसरी वैक्सीन को इस्तेमाल करने का विकल्प भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन राजा जब तक इस पर खुद मुतमईन नहीं होंगे तब तक कोई फैसला नहीं लेंगे। यह बहुत बड़ी बात है कि कोई भी प्रशासक, कोई भी शासक, कोई भी राजा जनता के बीच जाकर के उनसे राय शुमारी करे, विचार विमर्श करे, अपनी बातचीत कहे। जब ऐसा होता है तो उसकी बातें सुनी जाती हैं और नतीजे बहुत अच्छे आते हैं। यही वजह कि भूटान कोरोना महामारी से बचने में कामयाब हुआ। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।